तो आज है 18 सितंबर और 17 सितंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का कौन सा पदक मिला है। तो डायमंड लीग का आयोजन पहले ये समझिए कि होता कहाँ है। तो बेल्जियम में हो रहा था। बेल्जियम में इसका आयोजन हो रहा था। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स, ठीक ना। तो बेल्जियम में हो रहा था डायमंड लीग और फाइनल में पहुंचे थे हमारे नीरज चोपड़ा भाला फेंक जेवलिन थ्रो में आते हैं। और ये कौन सा पदक लाए हैं। तो ये लाए हैं सिल्वर कुछ ज़्यादा ही ला रहे हैं आजकल। ये हमारे नीरज चोपड़ा क्या लाए थे, हमारे सिल्वर लाए थे, ठीक ना। ये फेंके कितना थे तो 7.86, ठीक ना। इससे सिर्फ 0.1 मीटर कम फेंके थे। रियल में इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी इन्होंने कंप्लीट किया और इतना फेंके, ठीक ना। तो इसलिए इनको मिला था सिल्वर मेडल। और अभी टोक्यो ओलंपिक में भी इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के जो थे उनको मिला है गोल्ड मेडल। अब इसमें बात की जाए कि गोल्ड मेडल इसमें किसको मिला है। तो एंडरसन पीटर्स को मिला है यहाँ पर गोल्ड मेडल। बात की जाए कि इन्होंने कितना फेंका है। तो इन्होंने फेंका है 87.87, ठीक ना। ये हैं कहाँ के, तो ये हैं कनाडा के। कनाडा की कैपिटल ओटावा, ठीक ना। नेक्स्ट बात की जाए कि जूलियन वेबर, ये इनको मिला है हमारा ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और ये कहाँ के हैं, जर्मनी की कैपिटल की बात की जाए तो ये होती है बर्लिन। और नाम आप लोगों ने सुना होगा एडोल्फ हिटलर की एक बुक है मीन कैंप, मेरी लड़ाई, ठीक ना। उसका जन्म कहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये कितना फेंके हैं तो 85.97 मीटर इन्होंने फेंका है जूलियन वेबर, जो कि जर्मनी के हैं। और ये एंडरसन पीटरसन कनाडा के हैं। गोल्ड मेडल इनको मिला है, सिल्वर मिला है हमारे नीरज चोपड़ा जी को। ये नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो ये पेरिस ओलंपिक में सिल्वर लाए थे, जबकि टोक्यो की बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में ये लाए थे गोल्ड मेडल, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल, किस राज्य में शुरू की गई है। हमारे प्रधानमंत्री को नाम से बहुत प्रेम है और लगता है कि ये अपने प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। कोरोना वाला वैक्सीन पर देखते होंगे कि सर्टिफिकेट पर उनका फोटो होता है। तो ये नाम के थोड़े ज़्यादा अपने प्रचार करते हैं। तो नमो भारत रैपिड रेल, ये वंदे मेट्रो ट्रेन है, ये किस राज्य में शुरू की गई, तो इन्हीं की राज्य गुजरात में, गुजरात के भुज से स्टार्ट की गई है ये, ठीक ना। गुजरात की कैपिटल तो आपको याद ही होगा। पहली ट्रेन की बात की जाए तो पहली ट्रेन हमारी चली थी 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 मुंबई के थाने से। ठीक ना। ये कितना चली थी तो 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी, 34 किलोमीटर। भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड इसको मैं लिख रहा हूँ, लॉर्ड नहीं, ये डलहौजिया लिखो इसको, ठीक ना। ये लॉर्ड होते हैं, ये था डलहौजी। भारतीय रेल का जनक कौन था, तो डलहौजी, ठीक ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, 1925 में। ये कहाँ से, तो मुंबई से ही। मुंबई का नाम इस समय बम्बई था, ये मुंबई में ही चली थी 1925 में। रेल का राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो इसका दोगुना कर दीजिए, 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में इंदिरा गांधी ने की थी ना। जोन की बात की जाए तो 18 जोन है और 70 डिवीजन है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चमरान, ठीक ना। ये वाला हिरान भगवान वाला नहीं, ये चमरान एक उपग्रह है। इसको लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है ईरान ने। रामसर साइट का मुख्यालय, रामसर साइट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यही ईरान से ही ना, ठीक है। वेटलैंड दिवस 14 फरवरी ना,
वेटलैंड दिवस मनाते हैं। तो ईरान, ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है फारस। ईरान की कैपिटल की बात की जाए तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान, ठीक ना। तो ये QEM रॉकेट, QEM-100 रॉकेट इसका नाम था और इससे ये लॉन्च किया गया चंद्रयान-1, ठीक ना। इसमें भी रान है और इसमें भी रान है, ठीक ना। याद रखिएगा, रान ईरान, चंद्रयान ईरान, ठीक ना। इसके राष्ट्रपति की बात की जाए तो मसूद पेजेस्कियान, इसमें भी लास्ट में यान आ रहा है, ठीक ना। तो मसूद पेजेस्कियान क्या है? इसके नए राष्ट्रपति, ये 2024 में सिलेक्ट हुए थे। इनके पहले थे इब्राहिम रईसी। इनके पहले कौन थे? रईसी, इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनके और एक विदेश मंत्री थे प्लस में और 9 लोग थे, इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए मसूद पेजेस्कियान, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर कि AI पर आई किताब नेक्सस अभी चर्चा में है। नेक्सस, ठीक ना। टाटा नेक्सस का एक गाड़ी भी आती है ना। तो नेक्सस अभी चर्चा में है। इसके लेखक कौन बने हैं या इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी, ठीक ना। ये है इसके लेखक। अभी AI पर बहुत सारा बुक लिखा जा चुका है और बहुत सारा सम्मेलन भी हो चुका है। इंटरनेशनल सम्मेलन की बात की जाए तो साउथ कोरिया में हुआ था, ठीक ना, साउथ कोरिया। और फिर एक बार हुआ था कहाँ पर? ये यूनाइटेड किंगडम, नेक्स्ट होने वाला है ना UK में। तो अभी ये नेक्सस जो है बुक, उसके लेखक कौन है? तो युवल नोआ हरारी। AI की जनक की बात की जाए, किसने बनाया थे AI को? तो जॉन मैकार्थी ने बनाया था, ठीक है। और AI आगे जो है बहुत ज़्यादा डेवलप और करेगा, लेकिन AI हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित हो रहा है, क्योंकि AI का यूज़ करके नकली वॉइस बना रहा है, मोर्फ करके वीडियो भी बना दे रहा है। चेहरा आपका होगा, शरीर किसी और का होगा। तो ये बहुत सारी AI का कुछ फ़ायदा भी है तो इसका नुकसान भी है, ठीक ना। तो AI पर बहुत सारा सम्मेलन किया जा रहा है। नेक्स्ट सम्मेलन जो है 2024 का भारत में हैदराबाद में होने वाला है हो रहा है 5 सितंबर से, ठीक ना, हो गया है, हैदराबाद में हुआ है। तो AI पर बार बार सम्मेलन किया जा रहा है ताकि इसकी हमें सिर्फ एक लिमिट लगाई जाए और इसको हम सिर्फ लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो यूज करता है इंसान लाभ के लिए, उससे कुछ नुकसान भी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति पर हत्या की साजिश में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? तो किस देश? तो ये आपके वेनेजुएला। कहाँ पर? वेनेजुएला, ठीक ना। तो वेनेजुएला, यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो अभी कौन है? निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो यहाँ का है अभी प्रेसिडेंट, ठीक ना। ये जो है इन पर हत्या करने के लिए 6 लोग आए थे, ठीक ना। और ये बोल रहे हैं, ये इस कंट्री के लोग बोल रहे हैं कि साजिश जो है CIA ने किया है, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ये बोल रहे हैं कि इसने किया है, अमेरिका वालों ने। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला और USA की बात की जाए तो बहुत पहले से ही कोल्ड वार चलते आ रहा है। एक वीडियो में बताया गया है कि वेनेजुएला, इसमें डाला गया है कि वेनेजुएला के जो निकोलस मादुरो राष्ट्रपति हैं, उनकी फ़्लाइट जो है, प्लेन जो है, उनको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि ये जो प्लेन है इसको अवैध तरीके से खरीदा गया है, तो इनका प्लेन भी छीन लिया था। और ये बोल रहा है कि अब हत्या भी करवाना चाह रहा है। और इसमें 6 लोगों ने हत्या किया, 6 लोगों ने हत्या की साजिश किया, जिसमें से 400 राइफल बरामद हुआ है और 2 लोग ऐसे शामिल हुए हैं जो अमेरिका के हैं, ठीक ना। तो ये बोल रहे हैं कि अमेरिका वाले हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप भी इन पर लगाया था निकोलस मादुरो पे कि ये जो है अवैध तरीके से जीते हैं।
अच्छी वोट से नहीं जीते हैं, ठीक ना, ये वोट में धांधली करके जीते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि वेनेजुएला की खोज किसने किया था, तो कोलंबस। अमेरिका या वेनेजुएला की खोज बोले तो वहीं कोलंबस। भारत की खोज वास्को डी गामा, भारत में पहली बार आया था 1498 में। दूसरी बार कब आया था, 4 साल बाद 1502 में आया था, ठीक ना। वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का। पुर्तगाल की फेमस फुटबॉलर हमेशा जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यूट्यूब पर गर्दिश मचाया है और 1 बिलियन फॉलोअर पाने वाला सोशल मीडिया पर पहला बन गया है स्टार क्रिकेटर। कौन, रोनाल्डो, ठीक ना। लियोन मेसी की बात की जाए तो कहाँ के, अर्जेंटीना के। और ये वेनेजुएला भी है और अर्जेंटीना, ये दोनों कहाँ पर है, ये है हमारे साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला की अगर यहाँ पर बात की जाए कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कराकास, कराकास, ठीक ना। वेनेजुएला की कैपिटल कराकास। घास के मैदान की बात की जाए तो यहाँ के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लानोज। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात की जाए तो ओजस डेल सलाडे, ओजस डेल सलाडे, ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है यहाँ पर। अगर ज्वाला जलप्रपात की बात करें तो निकारागुआ, क्या है, निकारागुआ। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात की बात की जाए तो ये निकारागुआ कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में ही। और ओजस डेल सलाडे जो है साउथ अमेरिका का या पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडे। सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में है हमारा एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो इतना साउथ अमेरिका से याद करना है। सबसे बड़ा साउथ अमेरिका में कंट्री की बात की जाए तो हमारा ब्राज़ील। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस सेल बोट से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। बोट का नाम है INSV तारिणी। क्या नाम है उस बोट का नाम, उस बोट का नाम है INSV तारिणी। इससे क्या करेंगी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। और इन 2 महिला का नाम है, एक का नाम है दिलना, एक का नाम है दिलना और एक का नाम है रूपा। दिलना रूपा, रूप और दिल, ठीक ना, चेहरा और दिल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जिसका दिल, जिसका रूप अच्छा नहीं होगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना, पर्सनल मत लीजिएगा या इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना कीजिएगा। याद करने के लिए एक तरीका है कि रूप जिसका नहीं होता है उसको अक्सर इंसान दिल नहीं लगाता है। मेरा भी तो रूप वही है, ठीक ना। तो रूप ना जिसका अच्छा होता है तो दिल ना लगाता है। तो ये दोनों महिला का नाम याद हो गया, रूपा, दिलना, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगी, तो INSV तारिणी से ये क्या करेंगी, दुनिया का एक चक्कर लगाएंगी, ठीक ना। और मैगलेन जो थे क्या किए थे, अंतरिक्ष की पूरी चक्कर लगाए थे ना एक बार। नेक्स्ट अगर इसी में बात की जाए कि जल सेनाध्यक्ष की बात की जाए, जल सेनाध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। जल सेनाध्यक्ष अभी कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के भाई नहीं है भाई, दिनेश कुमार त्रिपाठी जल के अध्यक्ष हैं। नौसेना की बात की जाए तो करमबीर सिंह, करमबीर सिंह याद कैसे होंगे, तो याद कीजिएगा, नौ करम बोलता है ना भोजपुरी में, बिहार में कहावत है नौ करम बाकी न छोड़म, तो 9 करम, नौसेना करमबीर सिंह। वायुसेना की बात की जाए तो VR विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी है ये वायुसेना का अध्यक्ष। विवेक, वो इसमें भी है, वो विवेक। 9 करम, नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह और जल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक ना। ये हो जाएंगे हमारे जल सेना अध्यक्ष। नेक्स्ट अगर बात की जाए 7 नंबर, तो बांग्लादेश को $20 करोड़, कितना,
20 करोड़ डॉलर देने की घोषणा किसने की है? तो 20 करोड़ डॉलर देने की घोषणा कौन करेगा? जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। और आजकल ज़्यादा पैसा किसके पास है? रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया। तो इन्हीं किसी कंट्री में से एक कंट्री होगा ना। तो इसमें से कौन सा कंट्री है? तो इसमें से हमारा है यूएसए। कौन सा? यूएसए, अमेरिका, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका वांशिंगटन डीसी क्या है? कैपिटल। तो बात की जाए तो यूएसए क्या करेगा? 20 करोड़ डॉलर देगा, क्योंकि स्थिरता अभी है वहाँ पर। और मोहम्मद यूनिस अभी अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वहाँ पर अस्थिरता से हसीना भारत भाग कर आई है। तो पॉलिटिकल स्थिरता के कारण यहाँ पर यूएसए जो है उसको 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ डॉलर रुपया देने वाला है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण ही जो T20 महिला वर्ल्ड कप होने वाला था नहीं होगा और यूएई में होगा। एक और बात याद रखिए कि 25वें मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ के सैयद रफात अहमद है। और भारत की बात की जाए तो भारत की कौन है? भारत का बताइएगा। भारत का तो सबसे आसान है। इसमें त्यौहार की बात की जाए तो नजरुल उत्सव जो है यहाँ पर मनाया जाता है, नजरुल उत्सव, ठीक ना, यहाँ पर मनाया जाता है बांग्लादेश में। एक बात की जाए नौरोज़, नौरोज़ जो है ये नए साल का त्यौहार है और ये पारसी लोग मनाते हैं नौरोज़। यहाँ पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वहीं शेख हसीना के पापा, कौन? शेख मुजीबुर रहमान। और उनका पुतला देखे होंगे वीडियो कैसे गिरा रहा है ये सभी, शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भारत का महत्वपूर्ण भूमिका है। 1971 में ये क्या हुआ? आज़ाद हुआ। 1972 में संविधान लागू किया। तो 1971 में ये क्या हुआ? आज़ाद हुआ, जिसमें भारत का मुख्य भूमिका था। यहाँ पर पहले बात की जाए तो थोड़ा हिस्ट्री चेक किया जाए तो जब बंटवारा हो रहा था भारत का तो पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। अगर ये इंडिया है, हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान होता है और ये बांग्लादेश, ठीक ना। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्व की तरफ है ना, तो ये पूर्वी पाकिस्तान बुलाया जाता था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बुलाया जाता था। लेकिन यहाँ पर जब शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आए तो इन लोगों ने क्या किया? इनको इन्फीरियर देखता था, ठीक ना, इनको अच्छी नज़र से नहीं देखता था, मतलब छोटे लोगों की तरह इन्हें समझता था। तो जब शेख मुजीबुर रहमान यहीं के प्राइम मिनिस्टर जीत गए तो इन लोगों ने यहाँ पर जब गए शपथ लेने के लिए तो यहीं पर क्या किया? बंदी बना लिया। इसी के कारण यहाँ पर थोड़ा दंगा हुआ। 1971 में क्या हुआ? ये बोला कि मैं अलग अपना देश कंट्री बनाऊंगा और 1971 में अपना देश बांग्लादेश बन गया, जिसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक ना। और इसमें बहुत सारा ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारा कांड किया, बहुत सारा मर्डर हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए, सीमा 2024 बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीती है हमारी प्यारी हीरोइन, नाम सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय ना, ऐश्वर्या राय, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का एक गाना याद है आपको, खजरारे, ठीक ना। तो ऐश्वर्या राय जीता है, तो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है और ये अभी काम कर रही है। उनका मूवी कौन था? तो ये मूवी था PS2, देखे होंगे आप लोग, पेनिवन सेल्वम जिसका नाम है। PS2 में नंदनी का किरदार इन्होंने निभाया था, नंदनी का किरदार इन्होंने निभाया था। और इसकी क्रिटिक्स का पुरस्कार बात की जाए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, अगर सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो थे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो थे ऋषभ शेट्टी थे। कौन? ऋषभ शेट्टी। और इनकी मूवी आपको याद होगा, मूवी तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मूवी आपको याद होगा आपको, कांतारा मूवी, एक बहुत सारा वाही बटोरी थी कांतारा मूवी।
एक और मूवी देखिएगा जय भीम, ठीक ना, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। और कांतारा भी अच्छी मूवी थी। और इसके एक्टर्स और डायरेक्टर दोनों थे ये ऋषभ शेट्टी, इनको मिला है बेस्ट सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार। एक्ट्रेस की बात की जाए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस तो नित्या मेनन, साउथ की अच्छी हीरोइन है एक नित्या मेनन और मानसी पारेख, ठीक ना। नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अगर ग्रेवियन म्यूजियम गोल्डन कॉइन जारी किया है, ग्रेवियन म्यूजियम ने गोल्डन कॉइन जारी किया है, तो ये शाहरुख खान के सम्मान में, एस आर के मैं लिख दूँ, SRK शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है ग्रेवियन म्यूजियम। ये कहाँ पर है तो पेरिस की कैपिटल फ्रांस, पेरिस की कैपिटल फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और पेरिस है हमारा सीन नदी के किनारे, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच एक कंट्री आता है अंडोरा, ठीक है। तो इतना सारा। 8 नंबर हमारा है कि ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव किस लिए शुरू किया गया है, और ये भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव। तो किस लिए शुरू किया गया है, तो यांगी तूफान, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यांगी सुनामी टाइफून या तूफान, ठीक ना। तो इससे प्रभावित, यांगी तूफान से प्रभावित देश के लिए, ठीक ना। तो ये यांगी तूफान से प्रभावित देश के लिए शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव, ठीक ना। ये यांगी जो तूफान था सबसे पहले चाइना में, फिर वियतनाम में तबाही मचा रहा है। तो यहाँ के लिए यांगी तूफान के प्रभावित देशों के लिए लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव। अब भारत के कुछ ऑपरेशन की बात की जाए तो गंगा जो था यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ से इंडिया के लोगों को लाने के लिए गंगा चलाया गया। कावेरी जो था सूडान में जब संकट आ गया था, सूडान है एक दक्षिणी सूडान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3 रेखा गुजरती है। तो वहाँ पर सूडान संकट में जब था तो वहाँ से इंडिया के लोगों को निकालने के लिए कावेरी चला गया। अजय जो था इजराइल में जब युद्ध हो रहा था तो उसके लिए भारत के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। दोस्त जो था तुर्की सीरिया में जब भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप, तो उसमें जो प्रभावित थे भारत के लोग उनको वापस लाया ऑपरेशन दोस्त। समुद्र सेतु जो है कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को समुद्र द्वारा क्या किया गया, वापस लाया गया अपने देश। समुद्र सेतु उसके लिए चला गया। सद्भावना जो है, देखिए सद्भाव है ये ऑपरेशन सद्भावना जो है जम्मू कश्मीर में लिखो यहाँ पर, कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को संभालने या एजुकेट करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो गंगा यूक्रेन के लिए, कावेरी सूडान संकट के लिए, अजय इजराइल के लिए, ठीक ना। कावेरी सूडान, दोस्त जो था तुर्की सीरिया भूकंप के लिए, समुद्र शक्ति सेतु कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को समुद्र द्वारा वापस लाने के लिए, सद्भावना जो है कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत की गंगा, ये सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और गोदावरी दोनों को बोला जाता है। कावेरी, वृद्ध गंगा, गोदावरी को बोला जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और गोदावरी दोनों को बोला जाता है। कावेरी की बात की जाए तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक ना। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के त्रियंबकम की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि कावेरी जो है पश्चिमी घाट के पुष्प कमल ऐसे कुछ माउंटेन है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा कि देवी शक्ति ऑपरेशन, देवी शक्ति ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो ये अफगानिस्तान में देखे होंगे
वहाँ पर तालिबान राज कर रहा है, तो वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट नंबर बात की जाए, जास्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ। लद्दाख में प्रारंभ हुआ जास्कर महोत्सव। इसमें लोसार, हेमिस गोम्फा ये सब भी त्यौहार होता है। इसमें एक नृत्य किया जाता है जिसको चाम नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाम नृत्य। चाम नृत्य पूछ देता है कि किससे संबंधित है, तो लद्दाख से। ठीक ना। और यहाँ पर ये चाम नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। मुखौटा पहनकर, साउथ मूवी में देखे होंगे, मुखौटा पहनकर एक डांस करते हैं ना सभी। हमारे पास नए जिले बन गए हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और एक हमारा चांगथांग। ये 5 नए जिले बन गए हैं लद्दाख में, और इन सबको मिला के 2 और जिला थे वहाँ पर, तो 7 जिला हो गया है कहाँ पर? लद्दाख में। और बिहार की बात की जाए हमारा, तो कितना है? 38 जिला है। सबसे ज़्यादा जिला कहाँ पर? यूपी में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो कहाँ पर? सिक्किम में। सबसे ज़्यादा एरिया की बात की जाए तो राजस्थान में। सबसे कम एरिया की बात की जाए तो गोवा। सबसे एजुकेटेड की बात की जाए तो कौन? सबसे ज़्यादा एजुकेटेड केरल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज की समाचार एजेंसी में बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए समाचार लेकर। अभी कुत्ते जो है अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। चलिए।